नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश, विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार। एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को लॉन बनाने और इसके रख रखाव एवं गाजर और टमाटर में समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। पर आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। किसी भी उद्यान या बगीचे की सुंदरता उसमें बने लॉन से होती है। लॉन न सिर्फ बगीचे या घर के आंगन को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि बच्चों एवं वयस्कों के लिए बैठने एवं समय बिताने के लिए अति उपयुक्त होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे श्रोतागण भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने घर में एक अच्छा सा लॉन बना सकते हैं। लॉन बनाने की विधियां एवं उसके रखरखाव की विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता सिंह। एक आदर्श नियम के अनुसार किसी भी बगीचे या उद्यान का लगभग 70% क्षेत्रफल जो होता है लॉन के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। लॉन या टर्फ ग्रास का जो एरिया क्षेत्र होता है वो जमीनी पानी को बढ़ावा देने, साथ साथ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायक होता है। उसके साथ ही साथ यह मिट्टी सुधारक का काम भी करता है और उसके फलस्वरूप यह मिट्टी के तापमान को कम करने तथा आसपास के तापमान को कम करने में भी सहायक होता है। यह विभिन्न प्रकार के कीट और एलर्जी को भी कम करने तथा चमक को कम करने एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होता है। अब हम बात करेंगे लॉन के उपयोग की। तो लॉन का जो एरिया या टर्फ ग्रास का जो एरिया है उसको हम घरों, स्कूलों, अस्पतालों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के आसपास लगा सकते हैं। इसके अलावा खेल के विभिन्न क्षेत्रों में भी लॉन को लगाया जाता है। गोल्फ कोर्स और वर्टिकल गार्डनिंग के लिए भी लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह की किस्में जो प्रजातियां हैं लॉन में होती हैं, जो कि ठंडे मौसम में उगाए जाने वाली और गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाली। साधारणतः जो लॉन ग्रास में गर्मी की जगहों में उगाए जाने वाली किस्में होती हैं उसमें बरमूडा ग्रास जो है काफ़ी प्रचलन में है और उसकी एक महीन प्रजाति जो कि सिलेक्शन 1 के नाम से जानी जाती है वो काफ़ी इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा ठंडी जगहों पर उगाई जाने वाली जो किस्में होती हैं उसमें ब्लू ग्रास, बेंट ग्रास या राई ग्रास जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लॉन को लगाने की प्रमुख 4 विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है उसमें लॉन को बीज द्वारा लगा सकते हैं। इसमें लॉन ग्रास के जो बीज हैं उसका लगभग 2.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर या फिर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको महीन मिट्टी या रेत या बालू में मिला करके छिड़क देते हैं और उसके पश्चात उस पर रोलर की सहायता से उसे समतल बनाने के बाद हल्की सिंचाई कर दी जाती है। इसके द्वारा बनाया गया जो लॉन होता है वह लगभग 4 से 5 महीने के अंतराल पर तैयार हो जाता है। दूसरी विधि जो है वो है चौभाई या फिर डिबलिंग। यह सबसे सस्ती, धीमी परंतु लॉन लगाने की सबसे अच्छी विधि है। इसमें लॉन ग्रास के जो 2 से 3 गांठों वाले पौधे होते हैं उनको लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तत्पश्चात हल्की सिंचाई करने के बाद इसमें हम लगभग 5 से 7 हफ्तों के बाद हम इसकी मोइंग या कटाई कर सकते हैं। जो लॉन ग्रास है वो लगभग आपकी 3 से 4 महीने के अंतर पर तैयार हो जाती है। इसके अलावा 2 अन्य विधियां भी हैं, टर्फ प्लास्टिंग और टर्फिंग विधि। जो टर्फिंग विधि है वो काफ़ी त्वरित और तेज विधि है। इसमें लॉन लगाने के लिए इसकी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के वर्गाकार के चटाई नुमा परतें होती हैं जो कि तैयार भूमि पर बिछा दी जाती हैं और उसके पश्चात इसमें रोलर की सहायता से इसको समतल कर दिया जाता है और इसके जो बीच बीच का एरिया होता है, जो पर्ताकार जो चाकोर टर्फ्स हैं उनके बीच में मिट्टी और रेत के मिक्सचर को मिलाकर के भर दिया जाता है और हल्की सिंचाई इसमें कर दी जाती है। इस विधि द्वारा लॉन लगभग आपका 1 महीने के अंदर में तैयार हो जाता है। लॉन या फिर टर्फ ग्रास का जो एरिया होना चाहिए वो खुली धूप वाला होना चाहिए और लॉन हमेशा दक्षिणी पूर्वी दिशा में ही लगाना उपयुक्त रहता है। गर्मी के मौसम में लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक मिट्टी की खुदाई करने के पश्चात इसको लगभग 1 से 2 हफ्ते के लिए खुली धूप में छोड़ देना चाहिए
और उसमें लगभग 4 से 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जो है वो मिलानी चाहिए। और इसकी जो भूमि का जो झुकाव है लगभग हर 50 मीटर पे 2 से 3 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। और लॉन को लगाने के लिए जो उपयुक्त समय है या तो हम फरवरी मार्च या फिर जुलाई अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं तो गर्मी के दिनों में लगभग 2 से 3 दिनों के अंतर पर तथा जाड़ी और शीत ऋतु में हम लगभग हफ्ते भर के अंतर पर इसमें पानी देना चाहिए। हमें लगभग 2:1:1 के अनुपात में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट का मिक्सचर जो है वो तैयार करके इसको एक बार फरवरी मार्च और एक बार जुलाई अगस्त के महीने में दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी मोइंग या फिर जिसे हम कटाई कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लॉन या फिर टर्फ ग्रास के एरिया को मेंटेन करने के लिए। लॉन को 2 से 3 इंच से ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। गर्मी के दिनों में लॉन को बहुत नीचे से नहीं काटना चाहिए जिससे कि उसमें पानी की कमी होती है और लॉन के सूखने तथा कीट और रोग व्याधियों के आने की समस्या हो सकती है। मुख्यतः इसमें फेयरी रिंग या डॉलर स्पॉट जो कि मृदा से जनित कवक द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, इसके लिए हम बोर्डियक्स मिक्सचर जो कि कॉपर सल्फेट 4 भाग इसमें हम चूना और 50 लीटर लगभग पानी का इस्तेमाल करके इसका स्प्रे हम 15-15 दिनों के अंतर पर करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन के बहुत ज़्यादा कठोर या सूख जाने पर इसमें रोडेंट्स या फिर दीमक की प्रॉब्लम आती है, तो चूहे आदि की समस्याओं के लिए हम इसमें जिंक फॉस्फाइड या फिर एल्युमिनियम फॉस्फाइड का धुआं कर सकते हैं तथा दीमक की समस्या के समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस का 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसमें 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। हम ऐसा भी देखते हैं कि वर्षा ऋतु में इसमें मोथा जो कि साइप्रस रोटेंडस के नाम से हम इसको जानते हैं, इसकी समस्या काफ़ी हो जाती है, तो इसको हम या तो पतली खुरपी की सहायता से, नुकीली खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं। और अगर हम इसके केमिकल उपचार की बात करें तो इसे हम सनराइज हर्बिसाइड जो कि 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव हम कर सकते हैं, जिसमें आती है स्क्रैपिंग और रैकिंग। मई और अप्रैल के महीने में हम लॉन को दराती की सहायता से अच्छी प्रकार से जमीनी एकदम निचली सतह से काट देते हैं और तत्पश्चात हम उसमें रैकर की सहायता से अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लॉन में पानी, खाद और हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता है और लॉन हमारा एक स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है। अगर हमारा लॉन बहुत ज़्यादा कठोर और मिट्टी के बहुत ज़्यादा कठोर हो जाने की वजह से यह समस्या आती है तो हम इसमें स्प्लाइसिंग या फिर स्पाइकिंग की सहायता जो कि चाकू की तरह से नुकीले और धारदार डिस्क पे माउंटेड रोलर की मदद से हम उसको चला करके इसमें लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ये मिट्टी को छेद देते हैं, जिसकी सहायता से जो कठोर मिट्टी जो है वो काफ़ी मुलायम हो जाती है और इसमें पानी, खाद और हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता है, जिससे कि लॉन की वृद्धि अच्छी होती है। इसके अलावा डीथैचिंग की भी एक प्रक्रिया होती है। इसमें जो सूखी पत्तियां हैं, जड़ें या फिर सड़ी गली पत्तियां हैं, उनको हम डीथैचर की सहायता से हटा देते हैं, जिससे कि हमारा लॉन जो है वो सुचारू रूप से और वृद्धि कर पाता है। अगर हम बात करें इसमें लाइमिंग और सल्फरिंग की, तो जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो उस अवस्था में हमें इसमें लाइमिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम चूना, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल लगभग 250 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से कर सकते हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाने पर हम उसमें सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में गाजर एवं टमाटर प्रमुख फसलें हैं। पोषण की दृष्टि से जहां गाजर विटामिन ए से भरपूर होता है, वहीं टमाटर भी लाइकोपीन एवं कैरोटेनॉइड्स का प्रमुख स्रोत है। जी बिल्कुल, ये दोनों फसलें आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत हैं। गाजर एवं टमाटर में अच्छी उपज लेने हेतु समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. यादव। किसान भाई जो इस समय लगा चुके हैं, उनकी गाजर 40 से 45 दिन की करीब हो चुकी है, तो उसमें उनको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने बुआई करते समय बीज थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है और घनी हो गई है तो उसमें थिनिंग की जाती है, जिसको बिरलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि किसान भाइयों को
जहाँ पर घना दिखता है तो वहाँ से जो पतली जड़ वाली गाजरें हैं उनको निकालते जाएंगे, और जिससे कि लाइनों के बीच में जो पौधे हैं एक गाजर से दूसरे गाजर, उसके बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर कम से कम दूरी रहे। और इसी समय आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी फसल 40-45 दिन की हुई है तो आपकी जो नाइट्रोजन उर्वरक है इसकी कुछ मात्रा आपकी जो बची होगी उस मात्रा को आप खेत में अच्छे से मिला करके और गुड़ाई करके और मट्टी चढ़ा देंगे। तो इस मट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि सारे जो पोषक तत्व हैं आपके फसल को मिल जाएंगे, और जो इसके साथ साथ जो खरपतवार हैं उसका भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाते समय खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि नारंगी रंग की गाजर जो बाजार में मिलती है अभी मार्च और अप्रैल के महीने में आपको दिखेगी, फरवरी के महीने में भी दिख जाती है। तो ऐसी गाजर की बुआई का समय इसमें उपयुक्त है। इस गाजर के लिए हमने पूसा संस्थान में एक नैमटिस करके प्रजाति है, इसके अलावा हमारी एक संकर प्रजाति है, इसको नैन ज्योति कहते हैं। इन दो का बीज आप प्राप्त कर सकते हैं और इनको आप खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अपने खेत में टमाटर की रोपाई कर ली होगी और आपकी फसल करीब 40-45 दिन की हो चुकी होगी। इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें अर्ली ब्लाइट जो आती है, जिसमें पत्ते में आप देखेंगे कि काला धब्बा आएगा, और उसको धूप की तरफ करके देखेंगे तो उसमें छल्ले जैसे, उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, ऐसे छल्ले बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप डाइथेन 45 एक दवा होती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा जैसे ही ठंडा बढ़ेगा किसान भाई, ऐसे में जो दूसरी बीमारी आती है किसान भाई, उसमें विशेषकर से आपका लेट ब्लाइट बोलते हैं, इसको आप मृद रोमिल आस्था भी कहते हैं। तो इस बीमारी का विशेषकर से पहचान आप करेंगे, इसमें भी पत्ते में काला धब्बा दिखाई देगा और वो हल्का चिपचिपा रहेगा और धब्बा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस बीमारी के लिए आप रीडोमिल जो दवा होती है उसकी रीडोमिल की आप 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। और जब भी पाले की संभावना आपको लगती है कि और मौसम अनुमान को आप देखते रहिएगा, उसके अनुसार अगर लगता है कि पाले की घोषणा की जाती है, संभावना होती है, तो आप अपने खेत में हल्की सी सिंचाई बनाए रखें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। दिगंबर ओझा जी ने पपीते में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मीली बग का अत्यधिक प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बोसल्फान की 300 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह पवार जी ने गेहूं के जड़ों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस की 3 लीटर मात्रा को 50 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़क दें तथा हल्की सिंचाई कर दें। मध्य प्रदेश से कई किसानों ने टमाटर के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 80 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से पावन पाटीदार जी ने लहसुन की पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइकोफॉल की 500 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 20 दिसंबर को दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना है। 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। 21 से 23 दिसंबर के दौरान द्वीपों और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।